आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है, किसको कहते हैं। उसके बाद अपग्रेड्स किसको कहते हैं, अपग्रेड्स की डिफिनेशन क्या है ना। और यूज़र किसको कहते हैं, इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खामसा कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा है द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है पैकेज, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप कमेंट करके इसका सही उत्तर बताइए। द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे हम, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है डैश refer to renewing or changing components like increasing the main memory or hard disk capacities or adding speakers or modems etc। इसमें ये पूछ रहा है कि डैश दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है डैश मतलब डैश की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहले पे दिया है ग्रेड्स, दूसरे पे दिया है प्रोसोडी, तीसरे पे दिया है सिंथेसिस, चौथे पे दिया है अपग्रेड्स। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा इस चारों में से कौन सा इस डैश की जगह पे आएगा। तो पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में हार्डवेयर आएगा। फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर ही है, आप लोग को मालूम हो। आप लोग जानते हो कि शायद। तो ये इसमें पहला में हार्डवेयर हो जाएगा। अब दूसरा जो है इसमें अपग्रेड्स आएगा, यानी अपग्रेड्स रिफर टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर्स और मोडेम्स एक्सेप्टर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है which of the following is designed to control the operations of a computer। अब इसका सवाल बताना है कि कौन सा है जो डिजाइनिंग के पीछे रहता है, टू कंट्रोल करने के लिए द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर के ऑपरेशन को। कह रहा कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए उसके डिज़ाइन का कौन इत्तेबा करता है, कौन उसका मतलब पीछे रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है आपने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूज़र। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए या उसके कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसमें कोई ना कोई यूज़र ही उसका सबसे बड़ा अहम रहता है। यूज़र ही उसको कंट्रोल करता है। कोई भी अगर डिज़ाइन है तो उसका यूज़र ही उसको कंट्रोल करता है, यूज़र ही उसको बनाता है, इसलिए यहाँ पर यूज़र आ जाएगा इसमें। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें कह रहा है कि आप सिस्टम, इससे जो नीचे दिया गया है एग्जाम्पल, इसमें से कौन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला देखिए 4 दिया है, तो हम पहला देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जी क्या होता है, किसी भी भाषा को ये ट्रांसलेट कर देता है। मतलब अगर कोई नेपाली है तो उसको इंग्लिश कर देगा, इंग्लिश है तो उसको नेपाली कर देगा, उर्दू कर देगा, और तुर्किश में कर देगा, टर्की में। तो ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ, यानी किसी भी भाषा को, किसी भी जबान को बदल देता है। जैसे तुर्की है, तुर्की जबान है तो तुर्की जबान को वो इंग्लिश में कर देगा, इंग्लिश को तुर्की में कर देगा। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद तीसरा नंबर पे दिया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा होता है जिसमें बातचीत हम करते हैं। जैसे आप ले लीजिए व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप से क्या कहते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे को मैसेज करते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम से मैसेज होता है, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। बीप है, BIP ऐप है। तो इस सब से क्या होता है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ही है। वर्ड प्रोसेसर्स, वर्ड प्रोसेसर ये है चौथा एग्जाम्पल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये भी इसका एग्जाम्पल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर कहेंगे तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा। लेकिन वर्ड प्रोसेसर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पर आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, ए पर्सन हु डिजाइन्स द प्रोग्राम इन ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी कोई किसी प्रोग्राम को डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर पैकेज के किसी प्रोग्राम को डिजाइन करता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो पहला दिया यूजर कहेंगे, दूसरा दिया सॉफ्टवेयर मैनेजर कहेंगे, तीसरा दिया सिस्टम डेवलपर कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सिस्टम प्रोग्रामर कहेंगे। तो इसमें जो है न ही यूजर कहेंगे, न ही सॉफ्टवेयर मैनेजर कहेंगे, न सिस्टम डेवलपर कहेंगे, बचा कौन, सिस्टम प्रोग्रामर। तो जो भी कोई सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रोग्राम को डिजाइन करता है तो उसको हम सिस्टम प्रोग्रामर कहेंगे, इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर पैकेज को प्रोग्राम के डिजाइन कर रहा है, इसलिए हम उसको सिस्टम प्रोग्रामर कहेंगे। इसमें पूछा है डैश इज डिजाइनेड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें पहले पूछ क्या रहा है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डैश दिया है और कहा है कि डिजाइन करने के लिए, टू सॉल्व, उसको सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी खास कोई दिक्कत है या कोई खास टास्क है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किस चीज को डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूजर। तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, इसलिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कोई भी, जैसे कोई बुक पढ़ना चाहते हैं आप, किसी मतलब एक तो होता है PDF आप खोल करके पढ़ें, है ना। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन में देते तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको फटक से नहीं खोलेंगे, वो एप्लीकेशन की सूरत में रहेगा। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टास्क है। तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जाता है और इसी को डिजाइन किया जाता है, इस सब चीजों को, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।